Back with another story time video. So it is a subscriber story time and ये कहानी है रिया की and this is the most traumatic night of Riya's life that she has finally decided to share and talk about. तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी एक कहानी में हार्ट ब्रेक और टेकन एडवांटेज ऑफ और अंडर एज ड्रिंकिंग और पुलिस का डर और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और ऑलमोस्ट गेटिंग किडनैप्ड ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है तो आप गलत हो, क्योंकि इस कहानी में ये सब कुछ होने वाला है. दिस इज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस एंड I don't know, तुम कहानी सुनोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा. So let's just get into the video. So everything, like every name and everything are kept anonymous. तो रिया ने मुझे जैसे डिक्टेट करने को बोला है, as it is I'm going to tell you guys because she has already changed names, so I'm not going to change the names. And let's just get into the video. तो कहानी शुरू होती है लॉकडाउन में. हमारी सभी की जिंदगी के सबसे ज्यादा फक्ड अप डिसीजंस हमने लॉकडाउन में ही लिए हैं आउट ऑफ लोनलीनेस. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तुम अकेले और सड़े हुए मूड में हो ना तो तुम घटिया से घटिया इंसान को भी सर चढ़ा लेते हो, उससे ज्यादा बातें करने लगते हो. इसीलिए जब अकेले और गंदे मूड में हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मूड इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग एंड टॉक टू समवन. लाइक मे बी लाइक टॉक टू नाइस पीपल और किसी अनजान इंसान को मुंह मत लगाओ. बट एनीवे, ये ज्ञान वाली वीडियो नहीं है, स्टोरी टाइम वीडियो. तो क्या होता है कि रिया इज लाइक पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप जो लॉकडाउन में बनाया गया था ताकि सारे लोग जो भी फ्री बैठे हैं वहां टाइम पास कर सके. तो रिया इज 15 एट दिस पॉइंट एंड शी मेट्स अ गाय हु इज 16, राज. तो राज से धीरे धीरे बातें करते करते, ग्रुप में बातें करते करते धीरे धीरे डीएम में शिफ्ट हो गए. फिर डीएम में बातें करते करते एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और बेस्ट फ्रेंड्स बनते बनते एकदम सोलमेट्स बन गए. और एक दिन अचानक से राज ने आके कन्फेस कर दिया दैट आई रियली लाइक यू, लेकिन हम लोग 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, सो देयर इज नथिंग दैट कैन हैपन बिटवीन अस. 15 किलोमीटर दूर को लॉन्ग डिस्टेंस कंसिडर करा जा रहा है. मैं अपना कॉलेज जाने के लिए 30 किलोमीटर ट्रैवल करती थी वन वे, 30 जाना 30 आना, फॉर अ डिग्री दैट आई एम नॉट इवन यूजिंग एनी मोर. बट एनीवे या, तो बंदे ने कहा कि यार 15 किलोमीटर तो मेरे लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा भाई, तो एक काम करते हैं, भाई पड़ोसी को डेट कर ले तू. तो एक काम करते हैं दैट वी शुड नॉट डेट राइट नाउ. एंड रिया इज लाइक कि हाँ ठीक है, आई एम कन्विंस्ड, हमें नहीं डेट करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो ठीक है, इट्स फाइन. बट समहाउ ये बंदा जिसको डिस्टेंस से प्रॉब्लम है, ये बंदा जिसको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, हु डजंट वांट लाइक रिलेशनशिप बट वांट्स रिलेशनशिप बेनिफिट्स, सो दे कीप ऑन मेकिंग आउट एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट हैंकी पैंकी स्टफ. लेकिन वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑफिशियली डेटिंग. तो रिया वेट करती रहती है कि भाई अब कन्फेस करेगा कि ही विल ऑफिशियली आस्क मी आउट, कि अब गर्लफ्रेंड बनते हैं, अब ऑफिशियली डेट पे जाते हैं. क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसको जो डेट पे जाने के बाद मिलने वाला है वो तो उसको पहले ही मिल रहा है, तो ही हैज नो मोटिवेशन ऑफ टेकिंग यू आउट ऑन डेट नाउ. सो दिस गाय इज देयर लाइक कि हाँ चलो ठीक है. ही नेवर आस्क्ड हर आउट. 15 महीने तक रिया इंतजार करती रही. 15 महीने मतलब एक साल से भी कितने, 12 13 14 15, एक साल 3 महीने रिया वेट कर रही है कि अब इसको शायद दिख जाएगा, आई एम द वन फॉर यू, अब इसको शायद दिख जाएगा, यू बिलोंग विथ मी. लेकिन नहीं, ऐसा उस बंदे के साथ कुछ भी नहीं हुआ. टर्न्स आउट वो बंदा इनफैक्ट मेकआउट वगैरह करने के बाद और इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद अचानक से एक दिन बोलता है, आई डोंट थिंक वी हैव दैट स्पार्क एनी मोर, आई डोंट थिंक वी हैव दैट केमिस्ट्री एनी मोर, आई थिंक वी शुड जस्ट पार्ट वेज और वट एवर इट इज, वी जस्ट मूव ऑन विथ आवर लाइव्स. एंड रिया वॉज हार्ट ब्रोकन कि भाई क्या ऐसा तो क्या हो गया, मतलब वी आर टॉकिंग हाउ वी यूज्ड टू टॉक, वी आर मेकिंग आउट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड. एंड मैं तुझसे नहीं कभी पूछती हूँ कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, भले ही बैक ऑफ द हेड मुझे चाहिए, लेकिन मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूँ. सो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? तो रिया को पता चला कि भाई उसकी कोई गलती नहीं है. दिस गाय इज ऑलरेडी डेटिंग अ गर्ल फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ एंड इट्स नॉट सम रैंडम गर्ल. दिस इज अ गर्ल दैट रिया एब्सोल्युटली हेट्स. मतलब रिया उसकी प्रेजेंस में रह ही नहीं सकती है. तो भाई तुम्हारे वर्स एनिमी को ये बंदा डेट कर रहा है और तुम्हारे वर्स एनिमी पे ये चीट कर रहा है तुम्हारे साथ. सो यू आर द सेकंड ऑप्शन इन एवरी सिनेरियो एंड इट्स जस्ट सो डिस्गस्टिंग. सो रिया वाज ऑब्वियसली हार्ट ब्रोकन एंड शी वाज लाइक कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर से तो तुम इसके साथ बातें करने में लगे हुए हो. और हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर सो डिल्यूजनल, आई डोंट नो, इवन आई एम दैट, कि हमको कोई भी पसंद आता है ना तो हमारे लिए वही दुनिया संसार बन जाता है. हमारे लिए उस बंदे के बाहर दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि हाँ घर वाले हैं और ये बंदा है, बस दोस्ती भी वही है, रिलेशनशिप भी वही है, कहीं जाना है उसके साथ जाना है, बात करनी है उससे करनी है, टाइम पास, लाइक एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ अस स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट सिंगल पर्सन. तो रिया के साथ भी ऐसा था. तो ऑब्वियसली शी हैड नो फ्रेंड्स एनी मोर एंड शी आइसोलेटेड हरसेल्फ सो मच कि अब कोई सोशल सर्कल नहीं बचा है, कोई सोशल लाइफ नहीं बची है. तो रिया वाज लाइक कि भाई एक तो मैं बेवकूफ बनी हूँ इस सिचुएशनशिप में, ऊपर से मैं ही रोई जा रही हूँ, ऊपर से मैं ही उदास हूँ, ऊपर से सारी गलत चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है. सो इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन, इट्स टाइम फॉर मी टू सोशलाइज, इट्स टाइम फॉर मी टू मीट न्यू पीपल. तो रिया कनेक्ट करती है उसके 5th स्टैंडर्ड के क्रश के साथ, हुज नेम इज दक्ष. अब दक्ष का आने वाला है बर्थडे. इन लोगों की जो सिचुएशन है, जो रिया और राज की सिचुएशन है, ये जुलाई में एंड हुई है और दक्ष का बर्थडे आया है अगस्त में. तो 1 महीने बाद रिया इज लाइक रेडी टू गो आउट एंड शी डिसाइड्स कि यार दक्ष के बर्थडे पे अगर मैं जाऊंगी ना पार्टी में, तो उसने दक्ष ने एक हाउस पार्टी रखने को डिसाइड किया जहाँ पे उसने रिया को इन्वाइट किया है. तो इसने सोचा कि यार मैं दक्ष की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी ना तो मैं पता है क्या करूंगी, बहुत सारे स्नैप्स लूंगी और राज को जलाऊंगी. मैन वो जलने वाला है क्या तुझसे?
नहीं चलेगा वो, उसके पास ऑलरेडी कोई और है, और वो नहीं है तो कोई और होगी, मतलब बैकअप लेके अगर वो चल रहा है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई। बट ठीक है, वी लाइक टू स्टे डिल्यूजनल, तो उसने सोचा कि हाँ, थोड़े स्नैप वगैरह भेजूँगी, लाइक आई एम फाइनली मूव्ड ऑन, आई एम गोइंग आउट, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं ज़िंदगी भर तड़पती रहूँगी, तड़पेगा तू, एंड या ऑल दैट थिंग। तो रिया ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। सो नाउ रिया के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। प्लान हमने बना लिया, बिना ये सोचे कि घर वाले जाने भी देंगे या नहीं। तो घर वालों को पूरा हाथ पैर जोड़ के मनाने की कोशिश हो रही है कि भाई प्लीज़ जाने दो, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं माँगूँगी, पहनने को कपड़े मत देना, खाने को खाना मत देना, इस बारी जाने दो, प्लीज़ जाने दो। तो घर वाले इज़ लाइक कि फाइनली इतना भीख माँगने पे आ रहे हैं, तो हम मान ही जाते हैं। लेकिन देयर इज़ अ कर्फ्यू। तो हर अच्छी चीज़ के साथ तुम्हारे घर वाले टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं। साइकिल मिलेगी, इतने परसेंटेज लाओ, ये मिलेगा, ये करके दिखाओ। सो इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। भाई मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, मुझे सब कुछ दो। एनीवे, तो रिया इज़ लाइक कि हाँ, चलो ठीक है, बताओ आपकी क्या शर्तें हैं? तो उन्होंने बोला 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना। एंड रिया इज़ लाइक कि ऑब्वियसली ठीक है, आ जाऊँगी मैं 10 बजे से पहले घर आना। क्या बड़ी बात है, 10 बजे तक तो हम 2 मिनट में आ जाएँगे। 10 बजे तो पार्टियाँ चालू हो रही है बहन। तो अब क्या होता है कि रिया पहुँच जाती है इस पार्टी में, इस हाउस पार्टी में हैं लगभग 12-15 लोग, और यहाँ पे हैं दक्ष के पापा भी। एंड दक्ष के पापा डज़न्ट माइंड कि उनके प्रेज़ेंस में बहुत सारे अंडर एज बच्चे दारू पी रहे हैं, हुक्का लगा के बैठे हुए हैं, बट ही डज़न्ट माइंड, ही इज़ द चिल डैड। नेटफ्लिक्स पेरेंट्स है दक्ष के। तो शी वाज़ लाइक कि ठीक है फाइन, अब इसके पेरेंट्स हैं तो इट माइट बी अ लिटिल मोर सेफ, क्योंकि किसी का घर वाला अगर होता है तो हमें लगता है ना कि यार किसी के पेरेंट्स भी हैं साथ में, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। सो दे डू द यूजुअल स्टफ, पार्टी चालू हो गई है, डांस डूंस चल रहा है, दारू वारू पी जा रही है, नशे सबको चढ़ते जा रहे हैं। नशे नशे में पता ही नहीं चला कि 10 कब के बज के निकल गए। अब बज गई है 11, और घर से आ रहे हैं 12-12 मिस कॉल्स हर थोड़ी देर में, फोन करे जा रहे हैं घर वाले, अभी फोन उठाओ, अभी फोन उठाओ, हमें बताओ तुम कहाँ हो, क्योंकि इस पॉइंट पे घर वालों को पता भी नहीं है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ, किस दोस्त के यहाँ है, किसके साथ गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो नहीं बोला होगा कि मेरा एक मेल फ्रेंड है जिसकी हाउस पार्टी है जहाँ पे दारू होने वाली है, वहां मैं जा रही हूँ। किसी लड़की का ही बोला कि स्लीप ओवर के लिए जा रहे हैं, नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं, वट, तो घर वालों को तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता है। और अब तुम इस हालत में होने की, तुम इस हालत में घर जा सकते हो या उनको बता सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तो शी वाज लाइक टू हेजिटेंट टू रिसीव द कॉल। अब 10 बजे से कॉल्स आने लग रहे हैं, लेकिन 11 बजे फाइनली रिया की हिम्मत होती है कि मैं फोन उठा के इनको बता दूं, एग्जैक्ट लोकेशन तो बता दूं कि मैं यहाँ नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, एग्जैक्ट टाइम तो बता दूं कि मैं इतनी बजे तक आ जाऊंगी, सो दैट दे स्टॉप कॉलिंग मी एंड दे स्टॉप लाइक गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, या फिर ज्यादा गुस्सा होना बंद करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें डर लग रहा है यार, घर वाले गुस्सा कर रहे हैं, ये तो पार्टी 5 मिनट की रहना उनके साथ ही है। तो ठीक है, रिया फाइनली कॉल उठाती है। उसके डैड उधर से चिल्ला रहे हैं, रिया इज लाइक मैं बस अभी निकल ही रही हूँ, मैं 10 मिनट में पहुंचाऊंगी, मैं अभी बस निकल रही हूँ। और सबने डिसाइड किया कि उनको पिज्जा खाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इतनी सारी दारू वारू पी ली। तो दक्ष ने बोला कि यार मैं जाता हूँ अपने एक दोस्त के साथ और मैं पिज्जा लेके आता हूँ। एंड रिया ने सोचा कि भाई डांट पड़े तो पड़े, पिज्जा खाए बिना कैसे जा सकती यार पार्टी से। तो उसने सोचा कि मैं पिज्जा खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है, मैं खा के सीधा निकल जाऊंगी। एंड दक्ष वाज लाइक ओके फाइन। तो वो गया पिज्जा लेने। मतलब तुमने कैसी पार्टी रखी है भाई, तुम्हारे पास खाने का पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है, तुम कॉल करके बुलाओ, ऑनलाइन ऑर्डर करो। बट हाँ ठीक है चलो, क्योंकि कोविड के टाइम के आसपास की पार्टी है तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग बंद होगी, आई एम अज्यूमिंग। तो ठीक है, वो लोग लेने गए पिज्जा, एंड रिया इज जस्ट देयर सिटिंग ड्रंक चिलिंग। तो आई डोंट नो हाउ इट फील्स व्हेन यू आर ड्रंक, बट व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि तुम्हारा ना थोड़ा थोड़ा रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है, थोड़ी मेमोरीज ब्लरी होने लगती है, तुम्हारा ब्रेन एकदम बहुत ही ज्यादा लॉजिकली सोच नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें ऐसा फॉगी सा फील होने लगता है। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स की फॉगी फीलिंग आ रही है, दे स्टार्ट प्यूकिंग एंड बहुत ही वियर्ड सा उनको फील होने लगता है। सो आई थिंक रिया वाज फीलिंग द सेम, दैट्स व्हेन अ गाय कम्स अमंग दिस 12-15 लोग। एक बंदा आता है और उसको बोलता है कि भाई चल चल चल, हम लोग एक दूसरी जगह जा रहे हैं एंड दक्ष पिज्जा लेके वहीं पर आने वाला है, सो वी आर जस्ट गोइंग देयर। एंड शी विदाउट आस्किंग लाइक सो मेनी क्वेश्चंस कि हाँ चलो ठीक है, हो रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे इसके डैड भी हैं, वट एवर इट इज, कोई आफ्टर पार्टी होगी या कुछ और इन्होंने सोच रखा होगा, उधर जाने वाले होंगे। तो रिया इन लोगों के साथ चली जाती है, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। इन 5-6 लोगों से रिया अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिली है, बट शी डिसाइड्स टू ट्रस्ट देम, डिसाइड्स टू गो विद देम, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी इतना दिमागिंग कर ही नहीं पा रहा है, द ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग एट दिस पॉइंट। सो रिया इज लाइक चलो कार में, कहाँ जाना है? एंड दे रीच टू दिस रैंडम होटल रूम। अब रैंडम होटल रूम पहुंचने के बाद ये लोग वापस सेम चीज जो वहां कर रहे थे वो यहाँ आके कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं। भाई तुमको अलग से आके पीने की क्या जरूरत थी, मतलब किसी और के खर्चे पे पियो ना उधर, क्या प्रॉब्लम है? बट ठीक है, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि उनको दक्ष के बर्थडे पे दक्ष को ही डिच करना है, दक्ष नहीं आने वाला था पिज्जा लेके वहां पे, एंड रिया वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। एंड आई फील अ लिटिल वियर्ड, क्योंकि अच्छा ठीक है चलो मैं ये वाला कॉमेंट बाद में दूंगी। तो अब क्या होता है कि
रिया यहाँ पहुंच गई है एंड थोड़ी देर बाद उसको फील होने लगता है 12 साढ़े 12 बज गए, 1 बज गए हैं। शी इज लाइक कि भाई मेरे को घर जाना है, कोई भी मुझे घर ड्रॉप कर दो, माई पेरेंट्स आर कॉलिंग मी। उसके घर वाले सो नहीं रहे, ऑब्वियसली भाई दे विल गेट वरीड कि रात के 1 बज गए हैं, 10 बजे आने को बोला था, बच्चा फोन नहीं उठा रहा है, उनको अलग टेंशन खाई जा रही है क्योंकि उनको पता भी नहीं है तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन, तुम कहाँ पर हो। एंड दे वर जस्ट अज्यूमिंग कि ये तो नशे कर रही होगी पक्का। ऐसे घर वालों को, बस उसके घर वालों को लग रहा था कि ये नशे कर रही होगी। तो एट दिस पॉइंट रिया इज सो स्केर्ड फॉर हर लाइफ कि मैं अनजान लोगों के साथ बैठी हुई हूँ एंड मेरे घर वाले मुझे कॉल करे जा रहे हो, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो बोलती है यार कोई भी एक इंसान ना मुझे प्लीज घर ड्रॉप कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड एवरीवन इज लाइक कि भाई कोई हालत में ही नहीं है गाड़ी चलाने के, सबको बहुत ही ज्यादा नशे हो गए हैं, कोई यहाँ पड़ा है कोई वहां पड़ा है, नहीं जा सकता अभी कोई भी तुझे लेके, चुपचाप यहीं बैठ, थोड़ी देर में व्हेन एवरी समवन फील्स बेटर तब सोचेंगे, वरना सुबह जाना है या वट एवर इट इज। तो रिया ठीक है, उसको एंजाइटी भी हो रही है, बट क्योंकि शी इज ड्रंक तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हाउ टू रिएक्ट या क्या। तो शी इज जस्ट सिटिंग देयर फिगरिंग आउट बेड पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने में उसकी नींद लग जाती है, बिकॉज यू आर ड्रंक सो इट हैपेंस। तो नींद लग गई जैसे ही रिया की, वैसे ही उसकी एकदम से नींद खुली एंड शी फाइंड्स आउट दैट अ रैंडम गाय जिसको वो जानती भी नहीं है, इन्हीं लोगों में से कोई एक बंदा इज ट्राइंग टू कडल विथ हर। एंड शी इज like imagine you are in your own space, you are in this bed trying to sleep and there's this random guy trying to cuddle with you and she was freaking out कि भाई तू कौन है, क्या कर रहा है। and he's like so chill and casual about it। ठीक है ना, थोड़ी सी देर ही करूंगा, प्लीज करने दे। एक्सक्यूज मी, क्या थोड़ी सी देर करूंगा, थोड़ा सा थप्पड़ ना लगा दूं मैं तेरे को बेवकूफ। नहीं समझ आता है क्या तुमको पर्सनल बाउंड्री, जस्ट बिकॉज समवन इज ड्रंक, जस्ट बिकॉज कोई वो तुम्हारे साथ आ गया तो मतलब तुम कुछ भी तुम लेके इसलिए आए क्या। एंड माइंड यू ये जितने भी लोग हैं इनमें सिर्फ एक लड़की है, दैट इज इशिता, एंड दूसरी लड़की इज रिया, इनके अलावा कोई भी लड़कियां हैं ही नहीं वहां पे। तो इट इज ऑब्वियसली अ वेरी थिंक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ये, इट्स वेरी डरावनी सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट। तो रिया ऑब्वियसली डर रही है कि भाई तू क्या करने को ट्राई कर रहा है, मैं तेरे को बोल रही हूँ दूर हट दूर हट। एंड ही इज लाइक थोड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रिया एकदम अपना चीख के बोलती है कि भाई मेरे से दूर रह ले प्लीज। तब वो फाइनली बंदा दूर हटता है कि भाई क्या साइको है क्या, इतना क्या चिल्ला रही है, इतना तो क्या हो गया, बताऊं तेरे को इतना तो क्या हो गया। पता है स्ट्रेट मैन, ओके आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, काम डाउन कृतिका। एनीवे या सो फाइनली रिया फिर से बैठती है और उनको बोलती है यार प्लीज कोई मुझे घर ड्रॉप करके आ जाओ, दक्ष मुझे लेने नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे बच गए हैं 2। एंड दक्ष कैसा आदमी है कि तूने एक बंदी को इनवाइट किया है तेरे घर पे हाउस पार्टी के लिए, बंदी गायब हो गई है सडनली, तो उसको फोन करके पूछ भी नहीं रहा है कि तू कहाँ है, किसके साथ गई है। यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हर सेफ्टी एट ऑल। तू कैसा दोस्त है भाई, तेरे को एक सेकंड भी नहीं लग रहा कि मेरे अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। और ये बंदी भी लाइक मे बी शी इज ड्रंक, शी इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यू कैन नॉट कॉल हर एंड आस्क वेयर आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू। बट ठीक है कोई बात नहीं, उसने भी कॉल नहीं किया। तो रिया बोलती है कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे घर जाना है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तुम लोग घर ड्रॉप करके आओ, मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तुझे ड्रॉप करने इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि तुझे ड्रॉप करने के बाद ऑल द वे हियर हमें अकेले आना पड़ेगा। वाह, किडनैपर्स को भी किडनैप होने से डर लगने लग गया क्या, अकेले आओगे तो क्या हो जाएगा, कोई बंदा तुम्हारे साथ आके कडल करने लगेगा, तेरा ही दोस्त होगा वो भी, बेवकूफ हो गया तुम लोग। तो एनीवे रिया फिर बोलती है कि भाई तुम लोग या तो मुझे ड्रॉप करके आओ या तो फिर मैं उबर लेके जा रही हूँ, एंड अगर मुझे कुछ भी होता है कुछ भी होता है मैं एक एक का नाम लिखवा दूंगी, आई विल डू अ पुलिस कंप्लेन, और फिर तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है आगे। अंडर एज है, आई एम ऑल्सो ड्रंक, पकड़े जाएंगे सारे पकड़े जाएंगे, आई डू नॉट गिव अ फक। मेरे पेरेंट्स को टेंशन हो रही है, दे आर फ्रीकिंग आउट, तुम लोगों ने मेरे को यहाँ किडनैप करके रख लिया, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हो, कोई मुझे छोड़ने नहीं जा सकता, मैं उबर लेके निकल रही हूँ। तो एकदम से इशिता उसके पास भाग के आती है और उसको बोलती है तू उबर लेके जा रही है ना, दिस इज माई नंबर, तू इस नंबर पे कॉल कर देना जैसे ही तू पहुंचती है वैसे ही, एंड डू नॉट वरी अगर तेरे घर पे ज्यादा कोई इश्यूज आते हैं ना तो तू बस कॉल करके मुझसे बात करवा देना, आई विल कवर अप फॉर यू। तो फाइनली रिया को लगा कि चलो इतनी सारी खराब चीजों में कोई एक बंदी तो है जो अच्छी और सपोर्टिव है। एंड रिया जैसे ही बाहर निकलने को हुई है वो बंदी अंदर जाके चिल्लाती है, जो बाहर तक सुनाई आ रहा है, कैसे कैसे लोगों को उठा के ले आते हो भाई, उसने पुलिस को बता दिया तो सबके सब फंस जाएंगे, तुम लोग पागल वागल हो गया, इसको चुपचाप घर छोड़ के आओ, अगली बार ऐसे लोगों को लेके मत आना। एंड रिया इज सो लाइक एंशियस एंड फ्रीकिंग आउट, क्योंकि हम लोग पता है इस बारे में हमेशा बात करते हैं, women should support women and they should understand the consequences of their actions and safety कितनी important है, ये सारी चीजें। I have been in a very similar situation and जब भी मैं तुमको अगर अपनी कहानी बताऊंगी तो तुम लोग मतलब ज्यादातर चीजों पे यकीन नहीं करते और उसमें तो और भी नहीं करोगे, how low level creature that girl was। I don't even want to talk about her but yeah it reminds me of her। and तुम्हें क्या लगता है कि तुम लड़की होके नहीं समझ पा रही हो कि उसकी सेफ्टी, उसके घर वाले, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है मौज मस्ती में गलती सबसे हो जाती है, 15 साल का बच्चा इतना सारा दिमाग लगा के कोई सोचता ही नहीं है भाई, हो गई गलती अभी तुम क्या कर रहे हो।
तो फाइनली ये सारी चीज़ों से घबरा के, क्योंकि इशिता ने अंदर जाके सब पे चिल्ला दिया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइनली बंदे आते हैं और बोलते हैं हम तुझे आधे रास्ते छोड़ेंगे और आधे रास्ते से दक्ष को बोल दे वो तुझे पिकअप करके ड्रॉप कर दे तेरे घर पे। तो ये दक्ष को कॉल करती है कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, आधे रास्ते छोड़ेंगे और आधे रास्ते से तू छोड़ देना। तो दक्ष इज़ लाइक तू गई किन लोगों के साथ है? सबसे पहले तो मुझे ये बता। तो उसने बताया कि वो किन लोगों के साथ है, उनका नाम-वाम बताया। दक्ष को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा, इतना टैंट्रम थ्रो करने का मन हुआ। ही डिस्कनेक्ट्स हर कॉल एंड ब्लॉक्स हर विदाउट गिविंग अ सिंगल फक कि ये घर कैसे पहुंचेगी, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये किन लोगों के साथ है, इन लोगों ने इसके साथ कुछ किया क्यों तो नहीं है, इसकी कोई सेफ्टी की कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं क्योंकि ये मेरे घर पे पार्टी में आई थी। नो, नोबडी इज केयरिंग लिटरली। तो फिर रिया फाइनली इन लोगों में से किसी से उसने सोचा कि यार चलो ठीक है, क्योंकि अब सुबह के 4-5 तो बज ही गए हैं, ये लोग मुझे आधे रास्ते छोड़ेंगे, आधे रास्ते से मैं उबर वगैरह कुछ भी ले लूंगी क्योंकि सुबह तो हो ही गई है, सूरज तो निकल ही आएगा, हम लोग आधे रास्ते पहुंचेंगे तब तक। तो शी वाज लाइक कि फाइन तुम लोग मुझे आधे रास्ते छोड़ो। आधे रास्ते उन लोगों ने छोड़ा, आधे रास्ते उसने उबर लिया, आई डोंट नो हाउ, देन शी फाइनली रीच्ड घर सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे पहुंचने के बाद ऑब्वियसली घर वाले सारी रात सोए नहीं है, दे आर क्राइंग, दे आर फ्रीकिंग आउट कि भाई बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है, क्या चल रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एंड बच्चा बेचारा ऐसी जगह है जहाँ पे सारे नशेड़ी बैठे हुए हैं, कोई उनको कंसेंट की कोई अकल नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है, दे आर नॉट लेटिंग यू गो ऑल्सो, तुम अपनी सेफ्टी को कंसर्न में रख के बाहर जा भी नहीं रहे हो, वट एवर इज गोइंग ऑन। तो रिया फाइनली रीचेस टू हर हाउस एंड वो सीधा वॉशरूम में जाकर रोती है एंड ऑब्वियसली इतनी देर तक कोल्ड शावर लेती है, सोचती है कि भाई बिकॉज शी वॉज फुल ऑफ गिल्ट फॉर वॉट शी डिड टू हर पेरेंट्स एंड वट एवर हैज हैपेंड विद हर। क्योंकि हमारे साथ जब भी कुछ गलत होने वाला रहता है ना, तो हमें ये ज्यादा टेंशन होती है कि भाई मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस सिचुएशन में मुझे अगर खुद को सेफ भी रखना है तो मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं सिचुएशन में आई कैसे, एंड वो सिचुएशन इज समवेयर माई फॉल्ट। बट ट्रस्ट मी रिया, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट टू ट्रस्ट योर फ्रेंड एंड गो टू हिज प्लेस। आफ्टर यू आर एट हिज प्लेस, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस टाइप के लोगों को इनवाइट कर रहा है। अगर वो लोग ऐसे टाइप के हैं जो ये चीजें कर सकते हैं, योर फ्रेंड शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू प्रायरली कि भाई ये लोग ऐसे हैं, इनसे दूर रहना, या वट एवर, इफ ही वॉज जेन्युइनली कंसर्न। और अगर उसके बाद भी उसने नहीं किया, बट वेन यू वर नॉट देयर एनी मोर, ही शुड हैव कॉल्ड यू टू आस्क कि तू कहाँ है, तू घर चली गई है क्या, आर यू सेफ, वॉट इज गोइंग ऑन विथ यू। अगर तुम्हारा दोस्त इतनी सी भी चीजें नहीं कर रहा है, लाइक इट्स नॉट योर फॉल्ट। The only fault is that you trusted one person so much and you got drunk to the point where you were not able to understand कि कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। And I think life keeps on giving us chances to change and become a better person, and once we like understand कि हमने क्या गलती करी थी and क्या हम किस situation में पड़ सकते थे इस एक गलती की वजह से, that is the biggest eye opening thing for you. So Riya realized the same. And भाई तुमको पता है इशिता ने जो नंबर दिया था रिया को, it was a fake number. इवन आफ्टर रिया ने 4 बार चेक किया था कि बता यही करेक्ट नंबर है ना, यही करेक्ट नंबर है ना, इशिता वाज लाइक हाँ हाँ यही नंबर है, यही नंबर है। When Riya came back and called on that number, number did not exist. तो अगर बाय चांस रिया के साथ कुछ भी होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, she would have called that number, वो नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। That's how much people around us are concerned about our safety. So it's very important that we keep our eyes open, and रिया ने उस दिन के बाद दारू को हाथ भी नहीं लगाया है। I do not have an issue with the alcohol. मुझे बस ये लगता है कि just be in that safe space all the time. तुम अपने घर वालों के लिए बच्चे हो, एंड कई बार घर में भी वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता, बहुत सारी टेरेबल चीज़ें लोगों के साथ घर में भी हो जाती है, बट तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बन जाती है। सो वी जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्शियस before we are taking any steps, because I have been in such terrible situations that only God has helped me out, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है और वो सोचना कि भाई इसको सेफली घर पहुंचाना है, क्योंकि ये बेवकूफ़ है, ये लोगों पे भरोसा करके यहाँ तक आ गई है और ये चीज़ें इसके साथ हो रही है। एंड आई थिंक इट इज़ लाइक माई पेरेंट्स गुड डूइंग, हमारे पेरेंट्स की गुड डूइंग्स रहती है कि हम लोग वो सारे सिचुएशन से सही सलामत निकल के आ जाते हैं, बिकॉज हमारा कुछ नहीं है, देयर रेपुटेशन, देयर एवरीथिंग इज ऑन स्टेक एट दैट पॉइंट। And I'm really happy that Riya made it out safe out of that situation. And guys, please keep your eyes open, please keep your brain open, do not trust people blindly, it's not safe out there. And thank you so much Riya for opening up and sharing this story. Also I want to let you all know कि भाई I know काफ़ी सारे कॉमेंट्स हैं जो रिया को जज करना चाहेंगे, उसके बारे में बातें बोलना चाहेंगे और ये सारी चीज़ें करना चाहेंगे। Let me tell you one thing, none of us is perfect, okay? हम लोगों ने सबने बहुत सारी गलतियां करी है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने दुनिया में कोई गलती नहीं करी और आज तक एकदम सच्चाई की राह पे चलता आ रहा है और कभी अनजाने में उससे कोई भूल नहीं हुई या बचपन में उसने कुछ ऐसा नहीं कर दिया जिसका उसको रिग्रेट नहीं है। सब लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते ही हैं। वी आर बैड इन समवन स्टोरी, हमने कभी ना कभी ऐसी चीज़ें करी होगी जिससे हमारे पेरेंट्स का दिल दुखाया, या बहुत सारी चीज़ें जो हम पास में जाके चेंज करना चाहेंगे बट कर नहीं सकते। ऑल वी कैन डू इज चेंज आवर प्रेजेंट,
मेक कॉन्शियस डिसीजंस नाउ ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो सके, और लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट फ्यूचर ताकि हमारा आज ढंग से निकल जाए, तो अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छी होती रहेगी। हमारे पास्ट के बारे में ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ रिया हैज़ द करेज टू टॉक अबाउट इट, हैज़ द करेज टू लेट एवरीवन नो कि भाई ये चीज़ें भी हो रही है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, लेट्स नॉट जज हर, लेट्स डू नॉट से एनीथिंग डिसरिस्पेक्टफुल इन दैट सेंस कि लोग कैरेक्टर के बारे में बात करने लगे। I do not like it. Baki, the comment section is yours. You can say whatever you want. Show me the kind of person you are. And I'll see you in the next video. Bye bye.